जंतर मंतर पे आए थे अलग अलग स्टेटों के लोग। यहाँ भगत सिंह जन अधिकारी यात्रा में शामिल हो 3 मार्च को जो देखे पूरा पुलिस डिटेन करके लेके चली गई। धारा 144 लगा हुआ है और यहाँ कोई प्रोटेस्ट करने के अलाउड नहीं है और ना ही किसी को परमिशन सरकार दे रही है। तो सर कहाँ से आए आप लोग? ये अलग अलग मेरा नाम प्रसेन है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, इलाहाबाद से। और अभी ये प्रदर्शन देश के अलग अलग राज्यों से मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं अलग अलग बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए थे और मकसद यही था कि जो मोदी सरकार की फांसीवादी नीतियां हैं इसके खिलाफ जनता को एकजुट किया जाए और हम अपनी मांगे, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाएं कि आज पूरे देश में महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई बढ़ गई, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी। जो मजदूरी मेहनत कश मजदूरी करने वाले लोग हैं 7,000 8,000 रुपए पे काम कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से रोजगार की बात की जाए, 32 करोड़ नौजवान बेरोजगारी में धक्के खा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। हर परीक्षा में पर्चा लीक हो जाता है, हर परीक्षा में अभी देखिए पुलिस की परीक्षा। सरकार आपको सरकार राशन सरकार उपकार थोड़े कर रही है, जनता का तो वैसे और बहुत ज्यादा हक है। भारत में इतना अनाज गोदामों में सड़ता है और भुखमरी के मामले में भारत का स्थान तो 100 के नीचे चला गया है और नीचे ही जा रहा है। तो सरकार कोई उपकार थोड़े कर रही है, ये तो आम जनता को पहले, इनकी पॉलिसी ही यही है कि आम जनता को पहले भुखमरी के कगार पे पहुंचा दो और उसके बाद 5 किलो राशन बांट करके वाहवाही का जश्न लूटो। जैसे वो मोदी सरकार के दादा ने थोड़े पैदा किया था गेहूं, तो आम जनता की खून पसीने कमाई चीजें पैदा हुई। हाँ, पुलिस बहुत सारे लोगों को डिटेन की है और पुलिस बहुत सारे लोगों को डिटेन कर रही है क्योंकि पुलिस मोदी और इन फासिस्टों के इशारे पर काम कर रही है। जो चाहते हैं उसी तरीके करवाते हैं। उनको कुछ करना हो तो कोई रोक टोक नहीं है। अभी मंदिर के नाम पे पूरे देश भर में इन्होंने झंडी पटाखा किया और कलश यात्रा निकाली, कोई रोक नहीं है। और हम मंदिर बनवाना सरकार के काम थोड़े ना है। तब तो कल को कोई दूसरी सरकार आएगी क्या मस्जिद बनाएंगे तो देश मंदिर मस्जिद मुलझा रहेगा। सरकार किस लिए चुनी गई है? सरकार से चुनी गई है लोग शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार चीजें। तो मंदिर के नाम पर वोट नहीं, जनता के लोग धार्मिक उन्माद में भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। इनकी पूरी साजिश ही यही है कि जो ये असफल हुए हैं सारे मुद्दों पर, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, तमाम सवालों पर। महंगाई का वादा किए थे ना, महंगाई घटाएंगे, महंगाई बढ़ गई। रोजगार की बात की 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नौकरियां घट गई। सिलेंडर के चल नहीं रहा है, कितना पहुंचा दिया। सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए पार कर गई ना, तो बहुत सारे लोग सिलेंडर को पीढ़ा बना के बैठ रहे हैं, उस पर सिलेंडर चला नहीं रहे हैं। बहुत सारे घरों में चूल्हे लकड़ी बना, जो जैसे बनाते तो वैसे ही बना रहे हैं। नीरज, कहाँ से? यहाँ जेएनयू से पढ़ाई करता हूँ, दिशा छात्र संगठन से जुड़ा हूँ और हम लोग भी इसी मांग को लेके इस देश भर में ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा जो है 10 दिसंबर से निकली थी और आज ये जंतर मंतर पहुंचकर हम लोग यहाँ पे सभा करने वाले। तो हम लोग तो बस से यहाँ पे आए हुए थे। बाकी पदयात्री में बहुत सारे पदयात्री हैं जो जगह जगह पदयात्रा करते हुए पूरा तय करके तब यहाँ पहुंचे हैं। 9,000 किलोमीटर लगभग में इनका कहना है कि 9,000 किलोमीटर है और यहाँ 10 मिनट भी नहीं लगे। सरकार की ये मंशा ही है ना कि जो जोड़ी मुद्दे हैं उसमें जनता एकजुट न हो। कई दिनों से भूखे प्यासे लाके आए थे, उनका मुद्दे तो ऐसे ही रह गया। बहुत सारे आंगनबाड़ी के भी लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे ऐसे मजदूर लोग हैं जो बिल्कुल परेशान है आज की डेट में कि उनको जो है जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो वाजिब मजदूरी उनको नहीं मिल रही है। घर पे खाने के लाले पड़े हुए हैं और इनके जो है जश्न सरकार जो हमेशा ये दिखा रही है कि हम लोग तो बिल्कुल राम राज्य में आ गए हैं और सब कुछ यहाँ पे सब लोग खुशहाली में समय बिता रहा है, पर ऐसा तो है नहीं। कहाँ से आए मैडम? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से बताइए क्या करने आए? मैं इस यात्रा में शामिल हूँ क्योंकि ये भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जो कि आम छात्रों के मुद्दों को भी उठा रही है। आज सरकार सारे विभाग बेचती जा रही है और सारी नौकरियां खत्म करती जा रही है। तो हमें लगता है कि इस यात्रा में हमें सब जो खाली पद है उन पे भी भर्तियां नहीं हो रही हैं। अभी जो रेलवे में वैकेंसी निकाली गई बहुत कम निकाली गई और पर्चा भी लीक हो गया। प्राइवेट होगा तो सब बेचेंगे तो जाहिर सी बात है टाटा बिरला खरीदेंगे तो वो परमानेंट तो रखेंगे नहीं, ठेके पे ही रखेंगे। तो हमें लगता है इन चीज़ों का विरोध किया जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं, चाहे वो महंगाई का सवाल हो उससे भी एक छात्र प्रभावित होता है, शिक्षा महंगी हो गई, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो ये जन अधिकार यात्रा निकाली। देखिए जीएसटी का शोर मचाया गया है। जीएसटी कहेंगे एक देश एक टैक्स, लेकिन ये लोग एक देश एक शिक्षा कभी नहीं कहते हैं। भाई जो ज्यादा कमा रहा जो कम कमा रहा। बात बहुत सीधी सी है कि उनको शिक्षा एक बहुत बड़ा मुनाफे का सेक्टर है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को मौका दिया जा रहा है कि शिक्षा को बाजार में बिकाऊ माल बना दें, बेचें और पैसा कमाएं, मुनाफा पीटे।
और सरकारी तंत्र चौपट भी इसीलिए किया जा रहा है। सरकारी तंत्र चौपट रहेगा तो लोग झक मार के मजबूरी में प्राइवेट शिक्षा खरीदने के लिए जाएंगे। दूसरी बात है, जीएसटी से कोई खुश नहीं है। इन्होंने तो पूरा का पूरा देश भर में जो कारपोरेट घरानों से टैक्स लिया जाता था, 32% पहले आता था, इस समय केवल 24% टैक्स लिया जा रहा है। सारा बोझ अप्रत्यक्ष करों के रूप में आम जनता के ऊपर डाला जा रहा है। हम लोगों की ये भी मांग है कि अप्रत्यक्ष कर समाप्त किए जाए, प्रगतिशील कराधान प्रणाली हो जो आप पकड़ लेंगे।